काहे उतना तो चलेगा। अच्छा, एक पूंजीवाद को आप लोग क्या समझते हैं? अच्छा चीज कैसे बताइए? जैसा वस्तु का उत्पादन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, पूंजीवाद में रहेगा तो उत्पादन ही नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपके नजर में वस्तु का उत्पादन होना बहुत जरूरी है। और कोई लोग? देश पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा व्यक्ति का। अच्छा, मार्केट में लिक्विडिटी हाई है तो मार्केट इंक्रीज करेगा। भारत का विभाजन क्यों हुआ? इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद क्यों है? आतंकवाद, ये सब किसका देन है पता है? सब किसका देन है? पूंजीवाद। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझिए ना, शरीर है एकदम कृष्ण रंग का, शरीर कैसा है? त्वचा कृष्ण है, और फेयर एंड लवली आता है और बोलता है कि हम आपको गोरा बना देंगे। तब जब तक कि हमारे कंट्री का जो सिचुएशन है डेवलपिंग, लगभग इक्वेटर पे भाई 8 डिग्री पे है, तो लगभग इक्वेटर मान सकते हैं इसको। और इतनी कड़ी धूप में फेयर लवली आता है और बोलता है कि हम आपको काला से क्या कर देंगे। महिलाओं को तो फंसाया ही फंसाया, पुरुषों को भी थोड़ा ये उनके लिए हैंडसम लाया। अब बताइए किस चीज का एग्जाम्पल है? सबको पता है कि एक बार प्रभु ने जैसा बना दिया ऐसा बना दिया, लेकिन फिर भी 40-50 रुपए का खरीदेंगे। ये मार्केट का शोषण करता है पूंजीवाद। एक पूंजीपति होता है ना, मार्केट को क्या खरीदवाना और किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये क्या करता है? पूंजीपति डिसाइड करता है। अब जैसे देखिए कैसे डिसाइड करता है, इसका ऐड आता है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, और हर बार रीजन क्या होता है लड़कों को छोड़ने का? काली है। अब एक सहेली आती है उसकी जो खुद काली रही है, और स्कूल में क्या बन जाती है? वो सुंदरता का प्रतियोगिता होता है और आगे बढ़ जाती है। वो आकर बताती है कि छोड़ो, क्या टेंशन में पड़ी हो, लगाओ। एक तो उस रोग से दुखी थी और दूसरे को भी संक्रमित कर दिया कोरोना से। अब इसको किसने संक्रमित करवाया? फेयर एंड लवली के ऐड में, और इसका फायदा किसको होगा? कंपनी। पूंजीपति कभी भी दो चीजों की मांग करते हैं, एक तो बाजार में गवर्नमेंट दखल न दे, और दूसरा पूरा जो होल इकोनॉमी है वो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, ताकि अपने तरीके से वो क्या कर सके। जैसे कोका कोला को आप देखिए, पानी हमारा, लैंड हमारा, एनवायरमेंट हमारा, सब कुछ हमारा। उसके पास क्या है? कंपनी के मालिक के पास पूंजी आया, सबको यूज किया, और पानी को महंगे दामों में बेचकर थोड़ा सा रंग वगैरह मिलाकर, और क्या किया? और ऐड क्या आता है? डर के आगे। तो ये पूंजीवाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, समाजवाद अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका अपना समस्या है। इसीलिए हम लोग क्या किए? मिक्स इकोनॉमिक है, लिखे हैं हम लोग समाजवादी, लेकिन है क्या? मिक्स्ड है। अब हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या है? चाहे लाख कितने भी लोग आ जाए, लेकिन हम लोग क्या रखते हैं? कंट्रोल में रखते हैं कि भाई कैसे आप हमारी शर्तों पे यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मार्केटिंग करके और चले जाएंगे। इसी पे तो फेयर एंड लवली पे एक विवाद आया, भाई ये बोला गया था ना कि ये कलर डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है, इस तरह की बातें हुई थी, और फिर वो अपना वो चेंज किया थोड़ा सा व्यू को, और उसको फॉर करने के लिए। हाँ, भारत की विभाजन से पूंजीवादी का क्या योगदान है? बढ़ाएंगे। थोड़ा सा अच्छा, तो बता ही देते हैं। एक्चुअली जूम में तो क्लास मजा मुझे नहीं दिया, और आप लोगों को भी नहीं दिया, क्योंकि अब शेरशाह कहाँ घोड़ा लेकर उड़ा रहे हैं, वो बंगाल जा रहे हैं कि बिहार जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता होगा, तो समझा रहे हैं। देखिए
अमेरिका का नाम सुने आप लोग? अमेरिका का जो पुराना नाम है उसका नाम है न्यू नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। और वहां पे 13 कॉलोनीज थे। क्या थे? और इनको जो गुलाम बनाया गया था, एक्चुअली वहां पर रेड इंडियन आदिवासी रहते थे। और इनको जो गुलाम बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। समझिए झगड़ा कहां से स्टार्ट होता समझा। तो ब्रिटिश क्या किए कि रेड इंडियन को तो गुलाम बनाए एक्चुअली संसाधन के लिए, वो भी संसाधन संपन्न देश है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स वहां पे बस गए उनको भी वहां इंग्लैंड वाले ब्रिटिश गुलाम बना लिए। नहीं कहानी सुनिए, जैसे कि हम आपको गुलाम बनाए और हमारा लड़का जो पैदा हुआ वो भी आया तो हम भी उसको क्या बोलेंगे, तुम भी हमारा क्या हो, गुलाम हो। वही हाल यहाँ पर हुआ। अब यहीं से झगड़ा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, जब अमेरिका स्वतंत्र होता है तो अमेरिका को छोड़ दिया जाता है। और यही अमेरिका विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आते आते एक महाशक्ति के रूप में उभर जाता है। उभर गया कि नहीं? इंग्लैंड को टक्कर देने लगता है। इसी से सीख लेकर भारत को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। पहले इसको क्या करो, तोड़ो। और इसका रास्ता किससे काटा गया? जो पुराना हमारा सिल्क रोड है उससे इसका रास्ते को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। भाई जो पाकिस्तान वाला एरिया है किससे लगता है? अफगानिस्तान से लगता है। और अफगानिस्तान किससे लगता है? सिल्क रोड से लगता है। तो धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, इसको तोड़ना जाने लगा कि इसके जो व्यापारिक मार्ग उसको क्या कर दीजिए, आप खत्म कर दिया। दूसरा चीज ये है, पूंजीवाद क्या चाहेगा, मार्केट चाहेगा। और भारत उसके लिए क्या है, मार्केट है। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ ना तो अपनी इकोनॉमी को क्या रखा है, बंद कर दिया। तुम भले चलना किए हो लेकिन हम तुमको अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। और डिटेल में इसमें हम चर्चा करेंगे। इसी बात तो हमारे गांव में बहस हो गई। जैसे जो डेथ हुई थी हमारे बड़े पिताजी की, तो 10 लोग जितने थे और हमारे घर में ज़्यादा बीजेपी के नेता वाले थे। मेरा एक भाई भी है जो अच्छा नेता है बीजेपी का। तो अब हम बीजेपी विरोधी। भाई जब से मोदी जी आए हैं, शुरू में उनके गुणगान किए, उसके बाद तो घोर विरोधी हो गए हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई अब जहाँ लोग बैठेंगे, नेहरू और गांधी को बिना गाली दिए तो उनका कहानी नहीं बनने वाला है। तो हमने बोला भाई 3 गलतियां गिनाई एक गांधी जी की। तो बोले कि भारत को क्या करते हैं कि बंटवारा करते हैं। बोले आपके पिताजी कहाँ बांटेंगे? होता है कि तुम एकदम संस्कार खो गए हो। और एक अच्छा नाम मुझे मिला कि तुम मार्क्सवादी हो गए। बोला कि चलो कुछ कोई बात नहीं तो हुआ, गांधीवादी हूँ, मार्क्सवादी हूँ, लेकिन मोदीवादी तो करते ही नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे नए आयाम में कि क्या इतिहास जैसा हम लोग पढ़े थे ऐसा ही है या इतिहास कुछ और भी उसमें आएंगे। जैसे 1857 का रिवोल्ट जो आपका, क्या एकमात्र विद्रोह है क्या? 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध। और इसके बारे में क्या बोला जाता है? अंग्रेज यहाँ पे असली जो लड़ाई जीते थे तो कौन सा लड़ाई जीते थे? तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हरा दिया? और फिर 100 साल बाद कौन ऐसी वजह आती है तो फिर भारत एक बार जाग उठता है? और फिर ऐसी कौन सी वजह आती है इसके बाद भारत उठा तो सही लेकिन और अंग्रेजों के जकड़ में चला गया? ये सब जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। जब तक इतिहास पढ़िएगा अंग्रेजों से प्रेम रखिएगा, घृणा उनसे कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी आप समझ जाएंगे तो कभी आप किसी के द्वारा सताए नहीं जा सकते। लूट लेंगे सबको लेकिन किसी से लूटे नहीं जाएंगे। बड़ा हंस रहे होने का काम आएगा, इतिहास तुम्हारे लिए जा रहा है। कल कहाँ तक हम लोग छोड़े थे? क्या? अरे मोदी जी मना
किए हैं, पास बैठ जाइए, लेकिन सर वहाँ पे कॉपी रेगुलर लिखे तो इसलिए वहीं पे मेरा राइटिंग नहीं, उतना साफ में कहाँ से लिख लेगा? मैं तो लिख लूँ तो ना समझ पाऊँ। क्या पेन चाहिए? पेन चाहिए क्या? अच्छा है मेरे पास। तो कल क्लास किससे बंद हुआ था? अच्छा ये तो लिखना है नहीं को। पीपीपी की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ कल पीपीपी पे छोड़े थे, सरप्राइज कर ले रहा हूँ। अच्छा जीडीपी क्लियर कर समझ में आ गया सबको? कहीं कोई डाउट? प्रदीप आपको आप पे खास ध्यान रखिए। जी समझ में आ गया है। मेरिया कर बोल रहे हैं। नहीं सर क्लियर है। क्लियर है? जाकर के देखे गूगल और किए के बारे में अच्छा से। चलिए ठीक है। क्वेश्चन बना पाऊंगा? क्वेश्चन किया जीडीपी का? नहीं, कुछ इसमें छोड़ो ना भाई। जो हमने उत्पादन किया, क्या किया? उत्पादन किया। उस उत्पादन को हम क्या करेंगे? एक साल के लिए जोड़ देंगे और उसका एक वैल्यू डिसाइड कर लेंगे और उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब इसमें एक बात आ जाता है कि भाई जो हमारे यहाँ काम किया वो क्या करेगा? इसको लेकर जाएगा, और जो दूसरे देश में हमारे यहाँ का आदमी काम किया क्या करेगा? लेकर आएगा। प्लस एक्स माइनस एम कर दिया हमने, और इसको हमने क्या बोल दिया? GNP। बस इतना सा बात है इसमें। वो दिखने में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है और बहुत बड़ा कोई चीज नहीं। अब हम लोग आते हैं, कॉन्सेप्ट है हम लोगों का NNP। NNP पे आते हैं, इसको समझिए। इसका नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब N तो समझ गए हम लोग, कब GNP में प्रोडक्शन समझते हैं। कि नेट कैसे निकालते हैं? डिप्रिशिएशन हटा देते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोला जाता नहीं, है। हिंदी है ना। शुद्ध बनाएगी कैसे? बात तो यहाँ पे फंसी हुई है। शुद्ध जो है ना, जब विदेशी जो मान के चलिए अपना देश में जो आकर के विदेशी कंपनी कुछ अर्जित किया है उसको छाट के और जो उत्पाद किए उसमें जो नुकसान हुआ उसको भी घटा देंगे, अब NNP निकलेगा। भाई किसी भी उत्पादन के लिए मशीन का होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। और मशीन का यूज करेंगे तो मशीन में कुछ घिसावट आएगी। आएगी नहीं? मशीन का वैल्यू कम होगा या मशीन खराब होगी, और इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं और डिनोट करते हैं इसको किससे? D से। और जब हम GNP में से D को घटाते हैं तो NNP हमें प्राप्त है। अब बताइए कहाँ किसी समझ में आया? मैं दूसरे तरीके से समझ। GNP क्या होता है? GNP कहाँ होता है? कल क्या होता है? माइनस एक्स माइनस एम। GDP की यदि वही तो है। अब देखिए, अब एक बार इधर आ जाता है। ये हमारा है GDP और हमें आना कहाँ पे है? NNP पे। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्स प्लस एम या प्लस एक्स माइनस एम कर लीजिए कुछ भी। उसके बाद क्या करना होगा? माइनस D, तब आएगा हमारा क्या? NNP। इसकी गणना जो है दो कॉस्ट पे की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। और NNP ऑन फैक्टर कॉस्ट, NNP ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। कहाँ दिक्कत है? नहीं समझे। नहीं समझा? नीचा सर, कहाँ नहीं समझा? नीचा सर।
यहाँ से जीडीपी माइनस एनएनपी फैक्टर प्राइस जो लिखा माइनस नहीं है, ये जीडीपी से एनएनपी हम लोगों को जाना है। बदले अब कैसे जाना होगा, एक्स और एम करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा, जीएनपी निकले जीएनपी, और जीएनपी में से जब डी को घटा देंगे तो क्या आएगा, बताएंगे एनएनपी। और एनएनपी दो मूल्यों पर मापी जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्लियर हो गया। अब बताइए कि राष्ट्रीय आय में से अगर हम पॉपुलेशन का डिवाइडेशन कर दें तो क्या बनेगा, प्रति व्यक्ति यह निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, पीसी आय। बना लीजिए इक्वेशन को, फिर लिखवा दें। सर इसको दो आधार पर क्यों मापते हैं? अभी समझाएंगे, आगे आएगा। हो गया। सर घिसावत समझ में आया, घिसावत समझा दे। हो गया। जैसे एक मोटरसाइकिल मान लीजिए मैं खरीद कर लाया, एक साल बाद इसको बेचूंगा तो कितने में बिकेगा, मान लीजिए 50,000 का खरीद कर लाया, 30,000 में। क्यों? भाई हम भी तेल डालकर चलते थे, आप भी तेल डालकर चलेंगे, इसमें घिसने और घिसने की क्या बात है। उसका मशीन तो घिसेगा ना सर, टायर होए सब। इसका मतलब इसको चलाने से इसमें कुछ न कुछ, इसका टायर खराब हुआ होगा, कुछ इंजन खराब हुआ होगा, जिसको रिपेयर करवाने में क्या लग सकते हैं, पैसे लग सकते हैं। इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए एक आटा मिल है, तो आटा मिल 1 लाख का मैंने खरीद कर लाया, तो क्या जब बेचने जाएंगे तो 1 लाख में ही बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसको चलने से जो प्रोडक्शन हो रहा है कुछ लॉसेज भी तो होंगे, इसलिए क्या होता है उसको भी ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन को भी जीडीपी में, कि जो घिसावट आया हमारा उसको क्या किया जाए, काउंट किया जाए, क्योंकि वो अल्टीमेट रूप से प्रोडक्शन का हिस्सा ही तो है। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। इसका ह्रास हो सकता है। हाँ हाँ, कहाँ से तो बोलते हैं, घिसावट मैंने जनरल लैंग्वेज में देखिए, जीडीपी 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 जीएनपी और एनएनपी को, जीडीपी जीएनपी और एनएनपी को 2 मूल्यों पर मापा जाता है। पहला साधन मूल्य पर, फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा बाजार मूल्य पर। दूसरा किस पे,
बाजार में। फैक्टर कॉस्ट जानते हैं भाई, जो उत्पादन के कारक हैं उनसे जो हमें, उनमें जो हमारा खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और जब मार्केट में कोई सामान आ जाता है तो कुछ वैल्यू और उसमें ऐड हो जाता है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स और क्या हो जाता है, सब्सिडी। दो चीजें क्या हो जाती है उसमें और जुड़ जाती हैं, और जो हमारा इक्वेशन बन कर आता है क्या होता है, MT इक्वल टू FC प्लस IDT माइनस सब्सिडी। समझ में आ गया। अब IDT आप लोग जानते हैं कि वस्तु और सेवाओं पे लगता है, और सब्सिडी क्या करती है, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड कराती है तो हमने क्या कर दिया उसको माइनस, और जो गवर्नमेंट हमसे लेती है उसको क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। अब आपका सवाल है कि फैक्टर कॉस्ट पे क्यों मापते हैं, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं मापते हैं। अब मान लेते हैं किस चीज का एग्जाम्पल होता है, BMW का लेते हैं, ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, चढ़े आप लोग नहीं चढ़े? सपना देखिए एक बार, समझिए कि हम कहाँ पे हैं, BMW। और उससे भी एक अच्छा तरीका है बचा कर, और इसमें कुछ मिश्रण मिलाइए पानी और नमकीन के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आया, इसके साथ नमकीन की जरूरत क्यों पड़ती है, भाई मीठा क्यों नहीं? और ये कोई भी हमें आज तक जवाब नहीं दे पाएगा। कड़वा लगता है पीने में, इसलिए नमकीन को हाँ, वो है सर, एक तरह से कारक रूप में काम करेगा, उसका नशा और टेस्ट कर देगा, जिससे नाम आपको दिक्कत। तो इसको डबल कर लेते, 2 गिलास पी लेते। हम चीनी साथ पीने देते दिक्कत हो जाएगा। चीनी अब पहले- कहाँ आप लोग देखने देते हैं चीनी के साथ हो या नमक के साथ? ठीक है, लेकिन- तुरंत मुंह में डाल देंगे। खैर, अब BMW में मान लीजिए इसका फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपया, बड़ा बेइज्जती करता हूँ इसका। कितना है फैक्टर कॉस्ट इसका? 100 रुपया। लेकिन बाजार में आएगा तो मोदी जी बिना टैक्स लिए छोड़ेंगे जान, बोलेंगे कि इस पे 200 रुपया हम टैक्स लेंगे तुमसे। कितना लेंगे? और सब्सिडी कुछ देंगे नहीं। इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 300 हो गया। फैक्टर कॉस्ट कितना है इसका? 100। चलिए, हमने कहा कि मोदी जी BMW पे आप ज़्यादा टैक्स ले लीजिए, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल। मोदी जी बोले बहुत अच्छी बात, 100 रुपये फैक्टर कॉस्ट और 200 रुपये इस पर भी टैक्स लेंगे। लेकिन बोले क्या, आपको 150 रुपये हम सब्सिडी दे देंगे। तो कितना आया हमारा मार्केट प्राइस? 150 हो गया। दोनों कंडीशन समझ में आया? अब लोचा समझ में नहीं आया। जब सरकार टैक्स ले ही रहा है तो फिर सब्सिडी देने की क्या जरूरी है? पहले ही टैक्स कम कर दें। देखिए, BMW क्या है, लग्जरियस आइटम है, लेकिन ई-व्हीकल क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। समझ रहे हैं? एक तरीका होता है मनी को रोटेट कराने का, पहले आप दीजिए फिर हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे। अभी आगे हम लोग समझ भी लेंगे जब हम लोग आएंगे ये DBT में। सब्सिडी से अलग हो जाता है, टैक्स अलग हो जाता है, ये इसका शेड्यूल अलग हो जाता है। टैक्स तो वही लाना है, सब्सिडी भले दे दिया जाए। मतलब इनका कहना है कि शुरुआत में आप सब्सिडी दे दीजिए, टैक्स ही कम कर लीजिए। जी जी, तो आप कैलकुलेशन में सब्सिडी जो हटा दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए जब आप वापस दे रहे ठीक हो। है। लेकिन होता क्या है कि कोई जनरलाइज चीजें तो बनती नहीं है बस भारत में, अलग अलग चीजें बनती हैं, और हो सकता है कि उनको अलग अलग लेवल पे सब्सिडी की जरूरत हो। जी भाई हो सकता है रॉ मटेरियल के लेवल पे सब्सिडी की जरूरत हो, जैसे वैक्सीन बन रहा है तो रॉ मटेरियल के लेवल पे जरूरत है, फिर उसको खरीदने के लेवल पे जरूरत है सब्सिडी की। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसका हम दाम ही कम कर दें। हम क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से उनको क्या कर दिए, लक्षित समूह तक पहुंचना चाहिए ना सब्सिडी।
जैसे कि जो गैस वाले में था, सबको पहले सब्सिडी मिल रहा था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, क्योंकि सिलेंडर ही सस्ता होकर आ रहा था। अब क्या किया गया, उसको डीबीटी कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसमें जो लोग सब्सिडी अपना छोड़ना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन हो गया, और उससे क्या मिल गया, गवर्नमेंट को कुछ पैसे की प्राप्ति हो गई। दूसरा उसका फायदा क्या हुआ कि आपका सब्सिडी कहाँ पर जाएगा, बैंक में जाएगा, तो पैसा रोटेट किया ना, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, सस्ता हो। बैंक का क्या हो गया, लिक्विडिटी बढ़ गया, तो बैंक भी क्या आ जाएंगे, थोड़े से अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। ये सब चीजें हैं, आगे हम समझेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि सब्सिडी मिलना ही नहीं चाहिए। ये एक ऐसा कोड है, कोड जिसको कुछ लोग बोलते हैं, कोड है। इसके चक्कर में गवर्नमेंट का भी स्थिति खराब रहता है और जनता का भी स्थिति खराब रहता है। अब देखिए, जैसे डीजल अनुदान मिलेगा, बिहार में जो डीजल चलाकर खेती किए लोग, डीजल अनुदान मिलेगा, आएगा पैसा 10,000 रुपया, और इसमें से खर्च हो जाएगा लगभग 4,000 रुपया तो खर्च होना ही है। 10,000 पाने में मिला कितना, 6,000 रुपये। ये जो 4,000 रुपये का लीकेज है, किससे लिया जाएगा, हम ही लोगों से तो लिया जाएगा इसको। तो टैक्स का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर ये 4,000 रुपया हम नहीं बढ़ाते, लेकिन पॉलिटिकल ऐसा हम लोगों का है कि भाई वो जब तक देंगे नहीं, हम वोट नहीं देंगे उनको, तो 4,000 नहीं हम बढ़ाते तो गवर्नमेंट को बोझ कितना पड़ता, 6,000 का ही ना। अब 6,000 का बोझ पड़ता तो 4,000 में हमें गवर्नमेंट और कुछ काम हमें दे सकती थी, लेकिन हम 6,000 में से सब 3,000 मिलता है, 1,200 से निकल जाता है, इसमें उससे निकल जाता है। उससे भी निकल जाता है। अच्छा, इसके बाद भी ये भी हमने देखा है कि जितने लोग डीजल वाला लेकर जाते हैं पर्ची, उसमें से 10 लोग ही सही होते हैं, 90 लोग क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो बोझ, अतिरिक्त बोझ ही पड़ता है। अब बताइए, भारत में मेरा मानना है कि अगर 20% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको खाने का अनाज नहीं मिलता। गांव में तो ऑलमोस्ट सब लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं, शहरों में थोड़ी बहुत समस्या है, या कुछ एरिया होंगे जहाँ पे समस्या है, लेकिन पीडीएस किसके लिए, सबके लिए। भाई क्यों सबको तुम 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल दोगे। हमारे गांव में लोग मास्टरी से रिटायर हैं, डेथ कर गए, उनकी औरत को पेंशन मिलता है और उनको पीडीएस राशन भी मिलता है, और खेत भी काफी गाँव में कैसे लोग हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं। मैंने ये नहीं कहा ना कि नहीं है, मैंने क्या कहा कि बहुत कम लोग अब बचे हैं जिनके पास खाने का दिक्कत है, लेकिन मिल क्या रहा है, सबको मिल रहा है। इन सब चीज़ों को लीकेज को क्या करना होगा, कम करना है। जब WTO हम लोग पढ़ेंगे तो सब्सिडी की बात करेंगे और बहुत लेवल पे बात करेंगे। अब देखिए, आपका सवाल था कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम मार्केट प्राइस में GDP को क्यों नहीं मापते। अब हम लोग पूछते हैं, इस बार GDP डाउन चली गई कोरोना में, और 11-12 भी आधार वर्ष चल रहा है। देखिएगा, जरूर आधार वर्ष चेंज करेंगे मोदी जी, और मुझे विश्वास है कि या तो 15-16 या 16-17 रुपये करेंगे, आने वाले 1-2 महीने में चेंज करने वाले हैं। अब GDP डाउन जा रही है, मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि देश को लेट हो गए। अब मोदी जी के पास गणना करने का कितना अच्छा तरीका होता है GDP का बढ़ाने का, देखिए। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे न नाप कर मार्केट प्राइस पे लगाते तो क्या करते मोदी जी, जो सब्सिडी दिए हैं उसको क्या कर देते, कम, और जो टैक्स है उसको क्या कर देते, ज्यादा। बढ़ गया कि नहीं GDP, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए। BMW है, कितने का था, 100 रुपये का था, टैक्स कितना था, सब्सिडी कितना था, 0 था। अब हमने क्या किया, BMW ही है 100, इसको कर दिया हमने 300, सब्सिडी फिर भी अभी 0 है। कितना इधर था 300 रुपया, और इधर कितना हो गया, बढ़ गया GDP। भाई मौद्रिक मूल्य को ही तो GDP कहते हैं, और BMW का मौद्रिक मूल्य कितना हो गया, 400 हो गया। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, ये क्या है, हुआ है बस इनडायरेक्ट टैक्स को हमने
बढ़ाते हैं। या मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सब्सिडी देते थे 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा ये 290। यहाँ पे सब्सिडी नहीं दिए, क्या हो गया? इसीलिए किसमें मापा जाता है? एक्चुअल वैल्यू के लिए फैक्टर पर। क्लियर हो गया कि मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं नापते हैं और फैक्टर प्राइस पे क्यों मापते हैं? आगे लिख लेते हैं 2 लाइन। इसमें सारी फैक्टर प्राइस को कम मापा जाता है। कब मापा जाता है? कुछ एग्जांपल बताइए जो कि जीडीपी के काउंट करते समय फैक्टर प्राइस को मापा जाता है। फैक्टर प्राइस पे ही जीडीपी काउंट करते हैं। आप जो बताया है कि केवल मार्केट प्राइस को बताया है, तो ऐसे एग्जांपल दीजिए कि जो फैक्टर प्राइस पर वो जीडीपी मापते हैं। सब तो उसी पे होता है। हमने जैसे फैक्टर कॉस्ट पे तो हो ही रहा है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, ये तो फिक्स है, लेकिन मैं गोली भी चलाता हूँ, ये हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो फैक्टर कॉस्ट पे तो ये मापा ही जाता है, लेकिन मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं मापा जाता है और कब मापा जाएगा? तो क्यों का जवाब हमने दे दिया, कब का जवाब हम आपको आगे देंगे, उस पर भी आएंगे। जैसे जीडीपी डिफ्लेक्टर हो गया या नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो इस सब पे जब हम आएंगे तो हम क्लियर आगे थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए कि वर्तमान समय में जीडीपी के गणना के लिए जीडीपी की गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून के अवसर पर 29 जून के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हो गया? ये 2 फैक्टर प्रिलिम्स में। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रियल जीडीपी। इंग्लिश में लिख लीजिए रियल जीडीपी। सिर्फ जीडी सर। हाँ, रियल जीडीपी लिख दीजिए। वास्तविक होता है, लिखते हैं इसमें स्थिर कीमतों पर जीडीपी की गणना रियल जीडीपी कहलाती है। इसमें स्थिर मूल्यों का अर्थ आधार वर्ष के मूल्यों से है। रियल जीडीपी में वृद्धि रियल
देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि का संकेतक होता है। उत्पादन में वृद्धि का संकेतक होता है, अर्थात नागरिकों को अधिक वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति होगी, नागरिकों को अधिक वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। जीवन स्तर सुधर सकता है। लाइन समझ में आया? पैराग्राफ पूरा। भाई जितना हम प्रोडक्शन करेंगे हमारे पास गुड्स और सर्विसेज उतने ज्यादा आएंगे। जब वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज होगा तो क्या होगा? उससे कंपटीशन मार्केट में होगा तो सस्ता भी मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा, तो हमारा जीवन स्तर क्या हो जाएगा? उससे सुधर जाएगा। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्रम चाहिए कि नहीं चाहिए? और इस श्रम के बदले में पैसा मिलेगा। भाई हम किसी फैक्ट्री में जाकर ईटा ढोएंगे तो हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मान लीजिए एक दिन का हमें 400 रुपया मिला, गुणे 30 कितना पैसा हो गया? 12,000 पॉकेट में जो आएगा मन में क्या है? चलकर कुछ खरीद ही लेते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम एक जीन्स और एक साड़ी। उस प्रोडक्शन को हमने क्या किया? मनी रोटेट किया कि नहीं? यहाँ से मनी मिला हमें और फिर कहाँ आया हमारे पास? यहाँ से कहाँ गया? जीन्स पर गया और साड़ी पर गया। फिर ये यहाँ से मनी फिर कहाँ पे चला गया? पूंजीपति के पास। और फिर ये पूंजीपति उस मनी से क्या करेगा? साड़ी का फैक्ट्री था, एक सूट का भी फैक्ट्री डाल देगा। फिर इस सूट के फैक्ट्री में भी किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रम की। फिर इसको 12,000 रुपये मिलेगा। अब इस बार ये साड़ी सूट नहीं खरीदेगा, मन बदल गया, मिक्सर ले लिया। क्योंकि साड़ी गंदा हो जाता है मसाला पीसने में, मिक्सर ला दिया और गलती से उस दिन क्या हो? एनिवर्सरी हो। ये 3-4 रोग तो मुझे बड़ा तबाह किया होगा। सोसाइटी का ये रोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बर्थडे, बच्चे भी आजकल, दूसरा एनिवर्सरी, और तीसरा ये, हाँ 2 चीज तो भूल ही गया तुम, एक कारवा चौथ और दूसरा वट सावित्री। इन चारों प्रथाओं का तिलिस्म मुझसे अभी तक टूटा नहीं। और मैं उनसे भी पूछता हूँ जो ये लोग करते हैं तो भाई किस लिए? तो सिंपल उनका एग्जाम्पल होता है पति की आयु को बढ़ाने के लिए। तो हम पूछते हैं कि भाई तो ये किस बात के लिए? ये मुझे लगता है कि पति की आयु को घटाने के लिए। सर बर्थडे पे लोग खुशी टाइम करते हैं, जब वो आयु तो घट गया 1 साल का। अब मतलब हमारा बर्थडे नहीं मना तो हम क्या पिता के संतान नहीं है? सर हम ये सब एंटरटेनमेंट हो गया। हम तो ये बात रख रहे हैं। ट्रेडिशन ऐसा देखा नहीं चलता है। सब इकोनॉमी है। जब तक ये आएगा नहीं, हाँ सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके पास जितने पैसे उतना होगा नहीं होगा। न तो एनिवर्सरी मनेगा, न तो न ही पति का उम्र ज्यादा होगा, न ही पति का उम्र। खाने पीने सब किसका खेल है? वैसे सर करवा चौथ में वर्ष सावित्री में इकोनॉमी का होता है।
अरे बाप है ना सर, सब बहुत अच्छा होता है सर सर। जिसके पास नहीं होता वो भी करते हैं। अब वो जो चलनी आता है देखने के लिए, हाँ, वो और जो सामान। पानी पीने वाला पात्र, पिछले बार हमको भाभी से ऑर्डर मिला कि हमको लेते आइए। वो 2 टाइप का होता है, एक मिट्टी का होता है, एक पीतल का होता है। यस सर। उस टाइम उनके पास पीतल का नहीं था, वो मिट्टी का ही उन्होंने उनसे, हम पूरा भगवान घूम गए, मुझे कहीं नहीं मिला। तो हमने फोन किया कि इसका ऑप्शन कुछ है छोटा वाटा, तो बोले कि नहीं पीतल का तब ले लीजिए। अब सोचिए कि मेरा काम तो 100 रुपये में निकल जाता है। अब अगर ये खेल नहीं होता तो हमसे तो लड़ाई होती नहीं, हम तो पल्ला जाकर भाग गए थे। लेकिन क्या हाल होता भैया का, कल्पना कर सकते हैं। ये सब किसका खेल है? इकोनॉमी का, और ये पूंजीपति का भी रोल है। हमारे यहाँ की औरतें तो कम से कम पार्लर नहीं जाती है इस दिन पे। आप बड़े शहरों में चले जाइए, उधर से रोबोट बन के आएंगी सब। अब मुंडी भी नहीं हिला सकती, जूड़ा खराब हो जाएगा पीछे से, पसीना भी आ गया तो मेकअप हो जाएगा। अब पता चला, मान लीजिए, देखिए कल्पना करिए किस तरह का चेहरा है, पूरा सफेद, और यहाँ से पसीना चला और किस तरह से घूम गया। तो होता ही है पसीना मेकअप। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वो हाँ, एक वाटरप्रूफ फाउंडेशन भी आ गया। मेकअप इसीलिए किया है, पसीना का। इसमें क्या है कि अब कहीं हो गया, जैसे सैटेलाइट में देखे हैं कभी भारत का, तो अगल बगल ग्रीन दिखता है सुंदर, और बीच से नदी जो निकली रहती है काला दिखता है। हाँ सर। एकदम सैटेलाइट जो छप जाएगा। ये तो कितना सुंदर सब लगती है पहले और के, अच्छा लगती है। सुंदर लगती है तो बस एक ही दिन के लिए ना। और पति भी खुश नहीं होता है, उसको पता है कि सुंदरता हम ही के लिए है और हम ही पर भारी होगा। दूसरे दिन पर लड़ाई हो जाएगी। आगे लिखते हैं। सर इसमें जो है आप लिखा है स्थिर कीमत, ये स्थिर कीमत में जो है वो टैक्स और सब्सिडी देगा ना? अभी समझा रहे हैं, इसी को तो हम लिखते हैं। अब इसी को समझाने के लिए सब लिखते हैं, सब कुछ देख लेंगे। आगे लिखते हैं मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी देखिए, वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की गणना मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। देखिए 2015 में मान लीजिए जीडीपी कितना है 100, और 2020 में कितना है 400। अगर मान लेते हैं 2015 में क्या बेस ईयर, और हमें गणना करना है 2018 का, कितना परसेंट बढ़ा? गणित तो बोली है। सर मतलब 250 नहीं 150 ना होगा सर, 100 तो खुद ही है और 250 मुझे 250 गणित- गुना हो जाएगा, 150 अगर गणित मुझे ठीक ठाक रहता तो मैं सीजीएल का तैयारी नहीं करता। कितना परसेंट बढ़ा है? 150% बढ़ा है कि 250% बढ़ा है? 150 वृद्धि हुई ना सर इसमें इकोनॉमी में, क्योंकि 100 पहले से था ही। कितना होता था? 150 तो भाई 100 का कितना गुना 250 होगा? 100 तो ऑटोमेटिक है, वो तो फिक्स है। हाँ अब सर, 100 के बाद 150% बढ़ा बढ़ा 250 औसत कितना बार में हुआ? 250% हो गया, लेकिन अगर कितना कितना बार बढ़ हुआ तो 250 का कितना बढ़ा तो 150%। पहले 100% था ना, तो 100 में से 250 होगा, बात कितना समझिए। हाँ नहीं सर
दोनों 150 सर ये पूछेगा ना कि कितना परसेंट बढ़ा 250 मतलब पहले के मतलब ये कितना पूछेगा बढ़ा तो भी कितना- 150 ही बढ़ा। एक वैधानिक चेतावनी, मुझे गणित नहीं आता है, जैसा आप लोग बता रहे हैं मैं वैसा सर पूछ रहे 150 100 लिखिए से सर, 150 लिखिए। नहीं बढ़ाना। 150 ही होगा सर। चलिए कितना परसेंट बढ़ा? 150। अब बताइए कि कितना परसेंट बढ़ा? 300। हम्म? तो समझ में आ रहा है? आप लोग मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हैं लग रहा है। 300। हम्म? इसका मतलब आधार वर्ष 2015 है। अब बताइए तो इसका कितना परसेंटेज होगा? 50 सर। हमारा सर 75% कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हाँ सब उतना हो ही नहीं सकता, सब वो होना चाहिए। हाँ, सब- ठीक है सर, 62% बढ़ा दो। सर 62%। 160% होगा सर ना सर सर 250 का 400 है सर, 62.5% है। 60% होगा 16% पे 40% ना 160% बढ़ा। 160 100% होगा तो 250 से ज़्यादा तो मतलब लगभग 60% बढ़ा। 100% में तो 500 हो जाएगा। सर 60% बढ़ा और मतलब टोटल 160% हो गया। आप सही लग रहे हैं। क्या नहीं गणित गड़बड़ा गया था। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा? 50%। यस सर। इसका कितना परसेंट बढ़ा? इसका 50% बढ़ा? हाँ। यहाँ पर क्या होगा? 150% हो गया सर। कम हो गया। जी। एक मिनट सर आप बोले कि 150 का 50% कितना होगा देखिए तो जरा अच्छा अब 75 होगा सर 75 जोड़िएगा ना 150 का 50% 75 होता है सही बात है। हाँ ये तो सही है। इसीलिए तो मैं बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है। हमें फाइंड क्या करना है? इन दोनों को परसेंटेज में निकालना है। 150 होगा कितना परसेंट? 200 होगा। 150 का कितना परसेंट होगा? निकालो क्या? हम ये सोचने लगे भाई कहाँ से कैलकुलेशन गड़बड़ा ले रहा है। और लगभग 133 होगा। मतलब 150 का 200 के बीच 133 मतलब 33% बढ़ा 150 से ठीक है 200। सर, 13.33 सर 133.3 13.33 हाँ सर सही है, 133 सही है सर हाँ 100 150 वाला ठीक है। एक ही सर। ठीक है सर। 100-150 में से हो जाएगा 50% वाला ठीक है सर। वहाँ तो 50% बढ़ा होगा ना 50% बढ़ा है सर वहाँ। तो ऊपर वाले में 50% सही है। अच्छा ये 200 का 50 वाला ऐसे कैलकुलेट कर जोड़ जाएंगे। डायरेक्ट तो 25%। तो सर कम हो गया ना माइनस। -25 हो गया। माइनस। हाँ। अच्छा ये 2015 से एक बार ये 2019 को देखें तो 100 का 300%। 100 का 330 हो ये तो सर है 200 हो 30 हो जाएगा गया। 200% बढ़ेगा। 100 के अब देखिए यही पे अब यही पे गवर्नमेंट क्या करती है? ढाल में करती है। अब मान लीजिए कि हमें 2019 का क्या रखना है? आधार नहीं इसका काउंट करना है। हम गवर्नमेंट किसको आधार बस रखेंगे तो फायदा होगा? 18 को 18 को रखेंगे तो फटाक से जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्योंकि मार्जिन कितने का आ रहा है? 250 रुपये का आ रहा है ना, तो जीडीपी क्या होगा इसका? बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये 200 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीडीपी कम रखा हुआ हो जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं कि कलाकारी क्या है? पहले था 2004-5 था, क्या था?
4-5 उधर से जब काउंट करते थे तो जीडीपी क्या आता था कम, फिर उसको चेंज किया और कितना किया 2011-12 अब फिर हमारा प्रोडक्शन गिर रहा है ना, इस कंडीशन पे आ गया देखिए 50 वाले। अब फिर क्या जाएगा जीडीपी माइनस में जा रहा है। अब फिर वो सोच रहे हैं कि इसको क्या कर दिया जाए 2015-16 कर दिया। समझाएगा आधार वर्ष से क्या मतलब उनको नहीं समझ में आया किसी को क्या होता है। कहाँ समझ में आएगा? वही सर ये जैसे सर एमपी वाला जो क्वेश्चन था ना मार्केट प्राइस पे, वो हम अभी तक डाउट बना हुआ है। जो आप निकाल के तुरंत कर में कि BMW का 200% इंक्रीज कर देंगे तो सर अगर डायरेक्ट ये तो लगान मतलब कि कीमत और सिद्धांत के अनुसार डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप कीमत बढ़ाइएगा डिमांड ग्रो मार्केट को वैल्यू मिल जाएगा सर, तो फिर मार्केट में लोग खरीदेगा ही नहीं कोई चीज़, तो आपका मूल्य बढ़ाने से कैसे ग्रो कर जाएगा एमपी कॉस्ट के जीडीपी। नमक दवा ये सब लिविंग वस्तु हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रुपया पैसा का। ये सब BMW क्या है लग्जरियस वस्तु है, उसको वही खरीदेगा जिसके पास क्या हो। क्लियर हो गया और क्लियर कर देना। सवाल आपका क्या है फिर से बताइए। सर जो आप बोले कि एमपी पे मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाते हैं तो जीडीपी ग्रो कर जाता है, शो कर देता है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जो गाड़ी बिकने का होगा उसका प्राइस हाई हो जाएगा। अब दिक्कत ये है सर कि ये जो लगान सिद्धांत के अनुसार देखा जाए कीमत सिद्धांत जिसको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही कीमत हम बढ़ाते हैं मार्केट में समझ गया प्राइस हो जाता है। लेकिन जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो हमने कहीं पे ये समझा है क्या कि उस वस्तु को बिकना चाहिए। यही चीज बस कीमत बढ़ गया तो जीडीपी ग्रो कर जाएगा। वो बिके या ना बिके, प्रोडक्शन हो गया ना उसका, हम उसका दाम निकाल लेंगे और जीडीपी में अपना यही चीज है। क्लियर हो गया। आगे आइए हेडिंग डाल दीजिए जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर इसमें लिखिए वर्तमान कीमतों पर जीडीपी और बटा में स्थिर कीमतों पर जीडीपी। बराबर है सर, जीडीपी का फैक्टर बराबर, जीडीपी का फैक्टर बराबर। इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, डिफ्लेक्टर अस्थिति कारक उसको बोलते हैं। डिफ्लेक्टर वर्तमान कीमतों पर जीडीपी बचा में स्थिर कीमतों पर जीडीपी इनटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब पूछता है। अब कहाँ डाउट होता है? कोई डाउट है मुझे? अब दो चीजें और बच गई हैं इसमें पढ़ने के लिए, इसके बाद एक टॉपिक क्या हो जाएगा? लास्ट क्या है सर? इकोनॉमी को मुझे किसी भी हाल में अगले वीक तक खत्म करना है। कोई बड़ी बात नहीं। भले लिखावट आप लोगों का कम होगा, समझा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, लिखने वाला पोर्शन क्या होगा थोड़ा सा हम लोगों का
इसमें लिखिए या ना लिखे कोई इसमें इशू भाई। इतिहास में है नहीं कि बिरबल को पढ़ना है और ऊपर को पढ़ना है, हमें क्या रहना है, बस न्यूज़ को देखते रहना है और प्रैक्टिकल रहना है। जैसे एक बार जो मेरे पे बात हो रही थी ना कि CD रेशियो की, पढ़े आप लोग उसको? करते क्या रहते हैं दिन भर? करंट नहीं देखते हैं तो कान में ईयरफोन लगा कर भी सुन सकते हैं। रोटी बन रही है और करंट अफेयर चल रहा है अपना, ये सब आएगा एक्चुअली। बिहार में देखिए अभी कुछ राजनीतिक हलचल भी होने जा रहा है। चिराग को लगा दिया गया है। कल चिराग जी का वीडियो में देखा कि आकर PM साहब को डांट रहे हैं अपने जिला में, अपने संसदीय क्षेत्र में। 2 दिन पहले का वीडियो है वो। इसका मतलब चिराग भी आकर ग्राउंड लेवल पर एक्टिव हो गए हैं। और इधर क्या BJP का संसदीय दल का बैठक हुआ था, कार्यकारिणी का, न्यूज देखे थे आप? तो सारी पार्टियां एक्टिव होने लगी है। और जब जीतन राम मांझी एक्टिव हो जाए तो मान लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है पॉलिटिकल रूप से। अब पॉलिटिकली गड़बड़ होगा तो उसमें किसकी भूमिका सबसे पहले आएगी? राज्यपाल की आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आप एनालिसिस किए कि राज्यपाल जी अब ठाकुर चौहान है ना एक्टिव होने वाले हैं, आप क्या करें, तुरंत उनके कार्य और शक्तियों को पढ़ लीजिए और जो डिसीजन लेते हैं कर लीजिए कि सही लिए हैं कि गलत लिए हैं। हम तो एक दिन परेशान हो गए कोविंद साहब के बयान पे, जब वो बोल दिए कि हम भी टैक्स पे करते हैं, हम बहुत दुखी हो गए। क्या हमने गलत पढ़ा है या गलत पढ़ाया है या इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है? क्योंकि ये तो टैक्स फ्री होता है। अब वो कहाँ से टैक्स देते हैं ये मुझे समझ नहीं आया। अब इनडायरेक्ट टैक्स भी मान लेते हैं, देते हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में इनका जाता हो। इनडायरेक्ट टैक्स में बोल तो रहे हैं कि 3.5 लाख हम देते हैं। भाई आपको परिवहन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, घर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब सरकार दे रही है, तो आपका खर्च किस में हो रहा है? सोचे कि कुछ व्यंग लिखे हमने फेसबुक पे, लेकिन महामहिम है। मोदी जी बोले होते तो कुछ लिखते, लेकिन हम फिर भी तो है क्या, हमारे राष्ट्रपति ही है। मैंने माफ कर दिया जाए उनको। और गलती से कांग्रेस का लीडर कोई बोल दिया होता और उसमें से भी अगर राहुल बाबा होते सही है कि उनको टैक्स लगता है? नहीं सर उनके मतलब जो बेटी होंगे उनका टैक्स लगता होगा। तो बेटी को थोड़ा 5 लाख रुपए। ये डिफेक्टर का हिंदी क्या हुआ है? क्या? GDP अस्थिति कारक, सॉरी अस्थिति कारक। एक क्वेश्चन देख लिया था क्या? क्वेश्चन है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने? ऑप्शन है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, बेरोजगारी की दर से, राष्ट्रीय आय से। कैसे? क्या चला रहेगा तो उसका सब कुछ बना रहेगा। चलिए क्वेश्चन है IAS 2001 का। राष्ट्रीय आय शब्द निरूपित करता है किसको? पहला ऑप्शन सुनिए, बाजार कीमतों पर सकल उत्पाद ह्रास घटाकर, बाजार कीमतों पर सकल उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर तथा विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। तीसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर। ऑप्शन बड़ा है। दोबारा तो मत बोलो। एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम है। क्या कारण है? ऊंची जन्म दर, विदेशों से सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। सर ऊंचा पूंजी अनुपात।
ये पूंजी निर्माण समझे हैं? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? पूंजी किसको कहते हैं? पैसा जिससे हमको प्रॉफिट हो, जिसपे क्या होंगे? प्रॉफिट एस इक्वल टू क्या होता है? आई, और इस आई से क्या बनता है? कैपिटल बनता है। और कैपिटल में दो चीजें आती हैं, एक तो आपका पैसा हो गया या आप जमीन है वो हो गया, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसमें आता है? एस क्या है? सेविंग इज इक्वल टू पहले क्लास में सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किसमें चेंज होगा? कैपिटल में होगा। और कैपिटल में कौन कौन चीजें आते हैं? पैसा, जमीन, ये सब भी आएगा। और फिर जो हमारा टेक्नोलॉजी होता है वो भी किसमें आता है? पूंजी में ही आता है। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछते हैं। क्वेश्चन मतलब क्या था सर? कैपिटल मतलब क्या? पूंजी, कैपिटल हाँ पूंजी को कैपिटल बोलते हैं। राजधानी वाला कैपिटल समझा है? वो कैपिटल वाला नींद खुला है ना? सोए ना आप? पूरा मैं आज रात को नहीं सोया। अब जब मैं 3 बजे आ रहा था घर से तो देखे पुलिस लाइन में 4-5 पुलिस वाले जा रहे थे डंडा वंडा लेके। रात में भी ड्यूटी लगती है? हाँ लगता है। रात को घूमता है कहाँ ज्वाइन किया ऐसे नौकरी को? मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं होता वो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। अरे सबसे बड़ा डर तो मोटरसाइकिल का कुत्तों से है। पता ना कौन सा उनको उससे टेंशन होता है कि दौड़ा लेते हैं रात में। इधर ऐसा इधर आ जाए। अब इसमें है नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ये एक रेशियो होता है, हम आगे बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी उत्पादन को करने के लिए आपका कितना कैपिटल लग रहा है और कितना उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपया का पूंजी लगकर 10 उत्पादन हुआ और वही 100 रुपया का लगकर 5 उत्पादन हुआ। कौन सा उत्पादन महंगा होगा? नीचे वाला। इसका पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है? कुछ पूंजी नहीं लगता। महंगा है। और यही रीजन है कि भारत में सब हो रहा है, सेविंग हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पूंजी निर्माण क्या है? मध्यम बना हुआ। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के कमी के कारण। भाई हम क्या करते हैं, 100 गाय रख लेंगे, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है कि उनको क्या कर सके, हम मैनेज कर सके, दूध दूध सके या उनके गोबर को हम हटा सके। सब कुछ क्या करना होता है हमें? चाइना मैनुअल तो ऐसी चीजों पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्शन काफी ज्यादा करता है। चाइना का जो इकोनॉमी है उसको मतलब एक मैं तो बहुत अच्छा इकोनॉमी मानता हूँ, और चाइना को मैं बहुत अच्छा देश भी मानता हूँ। भाई एनी हाउ वो अपने बारे में तो सोचता है, हमारे जैसा तो नहीं है ना कि पहले नियम है आपका उसके बाद काम है। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले नियम उसके बाद, और वहाँ पे क्या है कि काम के अनुसार नियम बनेगा। चाइना में एक चीज और वहाँ कॉपी करने लायक है, वहाँ हर एक व्यक्ति का अलग ढंग से होता है, उसमें कोई बेचने की कला है। तो चाइना में बीपीएससी और यूपीएससी नहीं है ना। 32 साल तक फंसा कर ये रखेगा और 42 साल तक फंसा कर आशा में जिए रहेंगे कि चलो अगली बार हो जाएगा। और सोचिए ना, ये ऑफर 18 साल से स्टार्ट हो जाता है। नहीं 21 साल 21 साल सर। बिहार पुलिस 18 पे लेता है। जी हाँ सर, इंटर आर्मी ये राजस्थान अस्पताल नहीं ले रहा है। बीपीएससी बोल रहे सर, बीपीएससी की बात हमने क्या बोला कि 18 साल से ये ऑफर स्टार्ट हो जाता है फंसने वाला। बिहार पुलिस दिए नहीं हुआ, एज निकल गया, दरोगा बनेंगे। अच्छा, दरोगा और बीपीएससी का सिलेबस सेम है, बीपीएससी भी डाल देते हैं, और बीच में थोड़ा जो जागरूक होते हैं हमारे जैसे बेवकूफ और ट्राई करना उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ पे बीपीएससी और यूपीएससी नहीं है। हर कंट्री में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ बेरोजगारी हम कहाँ है कि जो बेरोजगारी भत्ता मिले।
मोदी जी दोनों हाथों में काम दे दिए हैं, एक में राम मंदिर और दूसरे में बिहार सरकार तो दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, ग्रेजुएशन पास कर 5 साल के लिए दोनों हाथों को काम मिला हुआ है, दिन भर तबाही मचाते रहिए फेसबुक पे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, IAS 2011 का क्वेश्चन। मोदी जी के बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो थर्ड वेव आप ही लोग लाएंगे। एक तो मास्क नहीं है और ऊपर से बुनुट 2 मीटर तक फैलता है। एक क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, मतलब किसके साथ जुड़ता है? पहला ऑप्शन है अस्थिति के साथ, स्थिति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। क्योंकि मैंने अभी इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इन्फ्लेशन के साथ साथ हिंदी में नहीं बता सकते। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। अभी थोड़ा सा समझा दूँ। जब प्रोडक्शन होगा और हाई लेवल में प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं फिर आम पे। एक आम 10 रुपया, तो 10 आम का कीमत। मार्केट में कहीं से पैसा आ गया, कहाँ से आया? प्रोडक्शन को बढ़ने से। और मार्केट की वैल्यू कितनी हो गई? और आम नहीं बढ़ा है। आम दूसरे चीज का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, उससे पैसा आया है, आम का पैसा नहीं आया। अब आम कितने में मिलेगा? इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आर्थिक विकास होगा तो इन्फ्लेशन होगा ही। हर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा दे तो उसका क्या होगा? क्या संभव नहीं है ना? संभव ही नहीं। हमने पहले ही लेक्चर में कहा है कि इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है हमें। क्या संभव है कि हमारा हर सब्जेक्ट टॉप क्लास का हो? ये भी तो है। अब 2 कॉन्सेप्ट और है उसे समझिए। समृद्धि और विकास, 2 चीजों को समझिए। समृद्धि क्या है, विकास क्या है? समृद्धि अगर अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि हमारे पास बस पैसा ही आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हम समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? विकास। ये 2 कॉन्सेप्ट को क्या करके लिख लीजिए और ध्यान दो। समृद्धि तो विकास में भी आ जाना है सर। समृद्धि मात्रात्मक तो गुणात्मक में का है ना भाग। मतलब सर विकास तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना सर, मात्रात्मक है तो उसके अंदर तो उसमें समृद्धि आ जाती है ना, तो इसलिए हम उसको गुणात्मक। बिना समृद्धि का विकास होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। हो गया। और इसी विकास में अगर हम पर्यावरण को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो समावेशी विकास। अब यहाँ से राष्ट्रीय आय का टॉपिक आपका क्या हो गया? अगला टॉपिक क्या करें? बजट पढ़ाया आप लोगों को या बैंकिंग पढ़ाया? बैंकिंग पढ़ाते हैं, ठीक है।
बजट को थोड़ा सा और डिले कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा और जितना जानते रहेंगे हम लोग पीछे से उतना बजट पढ़ने में भी क्या रहेगा, आसानी रहेगी। तो कल क्लास रहे हाँ सर। मंदी संडे संडे का कल क्लास रखा जाए फुल नाइट में जरा कोई दिक्कत नहीं। और नहीं फुल डे नहीं सर, तो इतना boring। संडे को भी क्लास रखते हैं, अभी ड्यूरेशन और बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। थोड़ा सा जगने का मेरा इशू आ रहा है। आप ही के नहीं सर, हम लोग का भी हो जा रहा है। बंद कर दे संडे को। सुबह 6 बजे जो जगना होता है ना, मुझे शाम को 6 बजे से टेंशन हो जाता है कि 6 बजे क्लास है। और आज क्या हो गया कि वो बीच में चोर हल्ला करते रहते गांव में, चोरी शुरू हो रहा है और हम भी डंडा लेकर घूमने लगते थे गांव, भाई किधर चोर है। इसी में रात भर हुड़दंगे में ही गुजर गया। वो तो जब घर पे आया तो मम्मी से बोले कि मम्मी ऐसा है, थोड़ा सा सिर पे तेल लगा दो, कम से कम आधे घंटे सो ले, तब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो जमा ही लेते रहूँगा क्लास। वही आधा घंटा सोया फिर चला। आनंद बंद करो।